आलमी मंजरनामे से खबर है कि ईरान की चाबहार बंदरगाह के इंतजाम के लिए भारत ने ईरान से 10 साल का मुआहिदा कर लिया है। भारत ईरानी बंदरगाह का इंतजाम 10 साल तक संभालेगा। भारत मगरबी और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारत के फ़रोग़ का ख़्वाह है और ईरानी बंदरगाह का इंतजाम संभालने से भारत वस्त एशिया तक कराची और गवादर की बंदरगाहों से गुजरे बगैर जा सकेगा। ईरान की चाबहार बंदरगाह के इंतजाम के लिए भारत ने ईरान से 10 साल का मुआहिदा कर लिया है। भारत ईरानी बंदरगाह का इंतजाम 10 साल तक संभालेगा। अरे इंडिया बिजनेस कर रहा है, हमारी तरह थोड़ा ही है। अभी हमारे पिछले दिनों सदर साहब आए हुए थे ईरान के, ठीक है। अब वो कश्मीर का मामला उठाया हुआ था इन लोगों ने, लेकिन कुछ चक्कर नहीं, गैस का हमारा सारे इशू वैसे के वैसे पड़े रहे। क्योंकि मसला ये है कि हमारे हुक्मरान हैं ये सिर्फ अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में लगे हुए हैं। इमरान खान ने तो आपके लिए ट्रेड बंद कर दी इंडिया से, उसका हमें बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन यह है कि आपके लिए ट्रेड सुने ये 75 साल से अपना नुकसान कर रहे हैं। इनको अपनी आवाम का सोचना चाहिए। ये मिसाइल ये एटम बम इनको नहीं बनाने चाहिए। गरीब आवाम पे खर्च करें और अमन करें, हमें आज़ाद करें कश्मीरियों को। आप भी सुकून से रहें, हमें भी रहने दें, जिए और जीने दें। उनका जो एक प्लान है, इकोनॉमी प्लान है फ्यूचर का, वो उसको लेके बड़ा चाह रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इस तरह अपने नेबर्स के साथ करे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान की प्रॉब्लम कुछ कम होती दिखाई नहीं दे रही है। भारत और ईरान ने फिर से एक बार चाबहार पोर्ट का डील साइन कर लिया है और ये डील अगले आने वाले 10 साल के लिए है। भारत और ईरान के संबंध इतने काफ़ी अच्छे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका को काफ़ी बड़ी मिर्ची लगी है। पाकिस्तान स्पेशली इससे काफ़ी खफा है क्योंकि पाकिस्तान की बॉर्डर ईरान के साथ लगती है और ईरान के इतने अच्छे संबंध पाकिस्तान के नहीं है। हाल ही में कुछ दिनों पहले ही ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ मिसाइल हमले कर दिए थे, जिसमें कई सारे लोगों की जानें भी गई थी। इससे पाकिस्तान और ईरान के संबंध खराब तो है, पर दूसरी ओर जब भारत के संबंध ईरान के साथ अच्छे होते हैं तब अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान को भी काफ़ी मिर्ची लगती है। कहने में भी आता है कि चाबहार पोर्ट की डील अगर अच्छी तरीके से चली तो वो अगले 100 साल तक भी चल सकती है। सुनकर तो पाकिस्तानी और भी परेशान है। भारत दुनिया भर से अच्छे से ट्रेड करता है, दोस्ती बनाए रखता है और इसके कारण भारत की इमेज इतनी अच्छी है कि हर कोई देश भारत के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। और दूसरी ओर पीओके का मुद्दा शांत होते नजर नहीं आ रहा है और पाकिस्तान में कई सारे प्रॉब्लम भी चालू है। आइए देखते हैं इस वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानी लोगों ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। जय हिंद। कि ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, जो चाबहार बंदरगाह है, इंडिया ने अगले 10 सालों के लिए इसे अपने अंदर ले लिया है। ईरान के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लिया है चाबहार पोर्ट को लेकर। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी इस डील पर? ज़ाहिर है इंडिया बिजनेस कर रहा है, हमारी तरह थोड़ा ही है। अभी हमारे पिछले दिनों सदर साहब आए हुए थे ईरान के, ठीक है। अब वो कश्मीर का मामला उठाया हुआ था इन लोगों ने, लेकिन कुछ चक्कर नहीं, गैस का हमारा सारे इशू वैसे के वैसे पड़े रहे। क्योंकि मसला ये है कि हमारे हुक्मरान हैं ये सिर्फ अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है। ये किसी के साथ यानी कि ना मुखलस चलते हैं ना किसी को चलने देते हैं, ठीक। और बाकी ये है कि जो डील करना जानता था उसको इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है। तो बाकी ये सब दिहाड़ीबाज बैठे हुए हैं। ये तो अपने मफाद के लिए बैठे हुए हैं, ये अपने मुल्क के मफाद के लिए, कोई भी नहीं बैठा हुआ। अब आप ये बताएं कि जो चाबहार पोर्ट इंडिया ने अगले 10 सालों के लिए अपने अंडर ले लिया है, कहा जा रहा है कि अगर ईरान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हुए या बेहतर रहे तो ये 100 साल तक ये एग्रीमेंट चलने वाला है। इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा? पहले आप देखें कि अफ़गानिस्तान को उन्होंने गंदम पहुँचानी होती थी तो वाया पाकिस्तान पहुँचाते थे। उसके अलावा आप देखें कि ये पोर्ट के अब कितने फ़ायदे होने वाले हैं इंडिया को। इंडिया को फ़ायदे ही ज़ाहिर है, इंडिया को लाइफ टाइम फ़ायदा होगा इसका, क्योंकि इंडिया मुल्क के साथ तल्लक बना के चल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा वो चाहता है कि पाकिस्तान को इसमें पाकिस्तान को नीचा ही दिखाना है ना, तो उनका फ़ायदा है इसमें। सर अब ये देखें ना कि पाकिस्तान का उन्हें अब रास्ता इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा और ईरान जिसको एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं। आपको पता है कि ईरान पिछले दिनों पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करता रहा, जवाबन हमने भी एयर स्ट्राइक की। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बेहतर नहीं रहे, लेकिन इंडिया आप देखें कि किस तरह इस्लामी ममालिक का रुझान अपनी तरफ बढ़ा रहा है। इंडिया ज़ाहिर है इंडिया के ताल्लुकात बन गए ना सबके साथ हैं, क्योंकि वो बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए उनको पता है पाकिस्तान के अपने मामलात हैं वो इसमें उलझा हुआ है, ठीक है। इन्होंने ज़ाहिर है मुल्क का तो बेड़ागर करके रख दिया है, ये तो सारा कुछ गिरवी रखा हुआ है इन लोगों ने। तो इंडिया को इसमें यानी कि फ़ायदा ही फ़ायदा है हर तरफ से। सर पाकिस्तान को नीचा किस तरह दिखाएंगे? देखिए वो तो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं ना, अपने लिए नई नई राहें खोल रहे हैं कि किस तरह हम जो है अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, किस तरह अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, दूसरे मुल्कों से अपना जो रास्ता जो है वो शॉर्टकट कर सकते हैं। अब आप देख लें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्हें एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम कहा जाता है।
पाकिस्तान में ये नारा वो जो है बा आवाज़ें बुलंद गूंजता है, लेकिन अब आप देखें कि इंडिया की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। फिर आप देखें कि जितनी भी इस्लामी ममालिक हैं, आप यूएई लगा लें, सऊदीया लगा लें, ईरान, इराक, इन सब के ताल्लुकात आप इंडिया के साथ देखें, इंडिया कैसे उनके साथ डील्स कर रहा है और किस तरह उनसे पेट्रोल ख़रीद रहा है, खाम तेल ख़रीद रहा है। इंडिया पाकिस्तान, आप कह रही हैं कि पाकिस्तान नीचा दिखाने की बात नहीं है। पाकिस्तान को हर हवाले से जो इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है, उसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं, हम खुद लोग हैं, ठीक है। हम तो वैसे कहते हैं जी कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन नहीं है। हम अपने दुश्मन खुद हैं। हम अपने खुद दुश्मन हैं, ठीक है। क्योंकि आपके सामने की बात है कि गरीब आदमी, ये देखें रोड गरीब आदमी सारे पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई पूछने वाला है कोई नहीं। जो हमारे हुक्मरान हैं वो अपने शाह खर्चियों पे लगे हुए हैं, उनके स्विस अकाउंट भरे जा रहे हैं, फ्लैट बाहर बन रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया तो इसी बात का फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। हमारे जो दोस्त ममालिक थे, सऊदीया था, ईरान भी था, ठीक है, सारे ही थे ना, अब हमसे दूर हो रहे हैं। उनको पता है कि ये सारे चोर हैं, तो किसी चोर के साथ कोई डील करता ही नहीं है। अब आप देखें ना, यही वजह है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं बेहतर, हमने अपने मुल्क में इतना सियासी इस्तेकाम जो है वो रखा ही नहीं है कि बाहर के मुल्क पाकिस्तान में आएँ, पाकिस्तान के साथ कोई डील करें, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करें या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। वो हमसे ज़्यादा बेहतर इंडिया को समझते, तो नो डाउट इंडिया के साथ डीलिंग करने में उनका अपना ही फ़ायदा है और इस वक्त अपना फ़ायदा देख रहे हैं। ज़ाहिर है हर किसी ने अपना फ़ायदा ही देखना है। उनको पता है यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे फारग हो जाएगी, बाद में ये ज़ाहिर है कंगाल हो गया सारा कुछ। हमारी रोडें गिरवी हैं, हमारे एयरपोर्ट्स गिरवी हैं, हमारी यानी कि कोई चीज़ है जो गिरवी नहीं है। तो खाली घर में कोई आगे इन्वेस्टमेंट थोड़ी करेगा। तो अच्छा, आपने बोला अपनी आइडेंटिटी हो और अपनी हमारी पहचान हो। आपका वैसे तो प्राइम मिनिस्टर खुद अपने हैं कश्मीर के। दूसरे नंबर पे आपने हिस्ट्री की बात की है, 5000 साल पुरानी हिस्ट्री। तो कश्मीरी पंडित भी यहाँ पे इंडिया वाले लोग जो कहते हैं, अगर हम हिस्ट्री थोड़ी देखते हैं कि मुसलमानों से पहले, जैसे अभी यहाँ पे मेजोरिटी मुसलमानों की है, तो हिंदू मेजोरिटी थी यहाँ पे। आप क्या इस बात से एग्री करते हैं डायनेस्टी? जी, ये दुरुस्त है कि कश्मीर के अंदर जो रिसेंटली जो डोगरा डायनेस्टी थी वो एक हिंदू थे, लेकिन जिस वक्त कश्मीर का जो डिस्प्यूट पैदा हुआ है उसके बाद जो है यहाँ पे अब जो डेमोग्राफी है वो मुख्तलिफ है। मसलन यहाँ पे मुसलमान भी हैं, यहाँ पे लद्दाख में बुद्ध मत भी हैं, यहाँ पे इस्माइली भी हैं जो गिलगित बल्चिस्तान से हैं, और उसके बाद यहाँ पर हिंदू डोगरा भी मौजूद हैं, यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब। ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर, ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, और मुख्तलिफ किस्म के सेक्ट्स हैं, यानी शिया, सुन्नी, इस्माइली, हर किस्म का सेक्ट यहाँ पे मौजूद है। अभी पाकिस्तान की मीडिया पे ये दिखाया जाता है, देखें हम यहाँ पे कश्मीर आए ही इस वजह से हैं कि जो जर्नल ओपिनियन है, जो ऑथेंटिक ओपिनियन है वो पहुंचाई जा सके। यहाँ पर मीडिया पाकिस्तान की बात करें, वो ये कहा जाता है कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों को ख़त्म किया जा रहा है, मुसलमानों को। ठीक है, आपने बोला पहले यहाँ पे हिंदू पंडित रहते थे या हिंदू मेजोरिटी यहाँ पे डायनेस्टी थी, उस हवाले से अगर बात करें, क्या कहना चाहेंगे, वो हिंदू कहाँ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि यहाँ पे कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किया उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर नहीं, कश्मीरी हिंदू है, बुद्ध मत है, जो भी है, किसी भी मज़हब से है, जो भी है, सब के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है। यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है जी जम्मू और लद्दाख के अंदर जो है ना, या श्रीनगर के अंदर इशू चल रहे, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी जो कश्मीरी है ना उसका असल मसला पहुँचाया ही नहीं जा रहा। ओवरऑल जो कश्मीर का मसला है वो गिलगित बल्तिस्तान हो, क्योंकि वो भी कश्मीर है।